Hello, my dear students. I am Dr. Sanjeev Kumar Adi, and today we shall discuss how to draw the plant cell. Plant cell को किस तरह से ड्रॉ करते हैं. So, to draw the plant cell, first I will draw the nucleus. मैं सबसे पहले न्यूक्लियस को ड्रॉ करूँगा. न्यूक्लियस ड्रॉ करने के लिए you can make some dotted line, कुछ dotted line इस तरह से आप बना लें, ड्रॉ कर लें. Then this is the nuclear membrane. Nuclear membrane डबल लेयर होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में पोर्स होते हैं. उनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं. न्यूक्लियर पोर एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस करते हैं. ये बाहर से अंदर कुछ सब्सटेंस को जाने देते हैं और अंदर से बाहर कुछ सब्सटेंस को अलाउ करते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है. कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है. सो it is very easy to draw this diagram. So nuclear membrane और न्यूक्लियस में एक छोटी सर्कुलर स्ट्रक्चर भी पाई जा रही है. इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को लिटिल न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस कहते हैं. इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटिन मटेरियल. क्रोमेटिन मटेरियल एक लिक्विड्स यहाँ पर पाया जाता है एंड द liquid like substance is called cytoplasm. This is nucleoplasm. Liquid like structure is known as nucleoplasm. So this is the structure of nucleus. और न्यूक्लियस 5 चीज़ों से मिलकर बना है. CLEUS. दिस इज न्यूक्लियस. सो प्लांट सेल में भी सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होती है.
This is cell membrane. The another name of cell membrane is plasma membrane. You can say it plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane. प्लांट सेल एनिमल सेल से लार्जर है और प्लांट सेल में एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। दिस इज द वैक्यूल। एक बड़ी वैक्यूल इसके अंदर पाई जाती है। Now we will complete the plasma membrane. This is very simple process to draw the plant cell. इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करने के लिए you should watch the video 2 to 3 times. This is plasma membrane. प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर पाई जाती है और उस लेयर को हम सेल वॉल बोलते हैं। प्लांट सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनमें सेल वॉल पाई जाती है और ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर पाई जाती है। If you see the structure of plant cell in book, so the structure is very typical. Here we are learning to draw the plant cell. This is cell wall. Cell wall is consist of cellulose, mainly cellulose की बनी होती है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ में हेमी सेलुलोज होती है और भी कुछ सब्सटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। बुक में देखेंगे आप तो सेल वॉल की भी लेयर्स होती हैं। सेल वॉल में भी 3 लेयर होती हैं, बट हियर वी विल शो ओनली 1 लेयर एंड दिस इज द वैक्यूल। वैक्यूल की भी एक लेयर है और वैक्यूल के लेयर को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसके अंदर भी एक लिक्विड हो सकता है। सेल के अंदर भी, प्लांट के अंदर जो वैक्यूल पाई जाती है, इसके अंदर भी एक लिक्विड होता है और दिस लिक्विड इज नोन एज सेल सैप और दोनों को मिलाकर बोलते हैं वैक्यूल। VACUOLE। दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल बड़ी होती है प्लांट सेल में। इन केस ऑफ प्लांट सेल द वैक्यूल इज बिगर, बड़ी वैक्यूल होती है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटी होती है। प्लांट सेल में
एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, और क्योंकि ये इतनी बड़ी है इसी की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में आ गया है। यह न्यूक्लियस थोड़ा सा वॉल की साइड चला गया है, इसलिए देयरफॉर वी से द न्यूक्लियस इज पेरिफेरल, सेंटर में नहीं है, यहाँ थोड़ा साइड में है। एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड्स हैं। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, सेल में फूड बनाने का काम करता है। सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, और दिस लिक्विड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। इट हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे। इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ माय डियर स्टूडेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जा रही है। माइटोकॉन्ड्रिया, अनदर नेम पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल एनर्जी बनाने का काम करता है। और प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी तरह से पाई जा रही है जिस तरह से एनिमल सेल में पाई जा रही है। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जा रहे हैं, राइबोसोम्स जनरली पाए जाते हैं, यदि राइबोसोम पाए जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज कॉल्ड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, और इसलिए इसको हम बोलते हैं रफ। राइबोसोम्स, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। कुछ और भी बिना राइबोसोम के भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाई जाती हैं, और हम उनको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू फॉर्म लिपिड। ये लिपिड बनाने का काम करता है, और RER प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अंदर कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स भी पाई जा रही हैं, और उन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं यहाँ पर डिक्टियोसोम। एनिमल सेल में हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस, लेकिन यहाँ हम उनको बोलते हैं प्लांट सेल में डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम
सेल सिक्रीशन का काम करती है। राइबोसोम्स ऊपर भी पाए जा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स function is same, protein synthesis. Function is same, protein synthesis. They help in protein synthesis. So these are the main cell organelles, and it is very easy to draw the diagram. Once again you please see, this is the nucleus. Nucleus इज कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स, 5 चीज़ों से मिलकर बना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सारी एंजाइमेटिक फॉर्मेटिव रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर पोर एक्सचेंज का वर्क करते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल बना हुआ है डीएनए का, जो एक जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देती है, और न्यूक्लियोलस भी कुछ सब्सटेंस के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यदि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स कुछ पाए जा रही हैं, इन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं डिक्टियोसोम। सिक्रीशन, सेल से कुछ सब्सटेंस को सिक्रेट करने में हेल्प करती है। एंड प्लांट सेल हैज़ ए बिगर वैक्यूल। ये वैक्यूल के 2 पार्ट होते हैं, इसके अंदर के लिक्विड को सेल सेप बोलते हैं, जबकि जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, कि टोनोप्लास्ट वैक्यूल की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? दिस इज द टोनोप्लास्ट। 2 चीज़ों से मिलकर बनी वैक्यूल। वैक्यूल कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया पावर बनाता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू फॉर्म फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। एंड लाइसोसोम इज ऑल्सो एब्सेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में बिगर वैक्यूल पाई जाती है, एनिमल सेल में एक से अधिक स्मॉल वैक्यूल पाई जाती हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। ये केवल ये 2 स्ट्रक्चर प्लांट्स में ही पाई जाती हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट या सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती हैं। और यहाँ पर एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, जो कि वहाँ पर छोटी वैक्यूल पाई जाती है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। आई होप कि ये आपकी समझ में आई होगी, ये आपने सीखा होगा, इसको समझ में आपके आया होगा। एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कमेंट मी, एंड ऑल्सो प्लीज़ subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.